स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी है। सास बहू की कंजूसी की कहानी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सास कहती है, सुनो बहू, यह क्या कर रही हो? इतना सारा तेल। अंजू ने जैसे ही देखा कि उनकी बहू मंजू सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल रही है, वह भागती हुई आती है और बहू को रोकते हुए कहती है, अरे बहू, यह क्या है? इतना सारा तेल! हे भगवान, यह तो रोगी हो जाएंगे सब खा खा के। तुम यह बताओ, तुम्हें सब्जी में तेल का लगाना है या सब्जी तल के निकालनी है? इतने में मैं तो पुड़िया तल लूं। मंजू सर पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी तो 2 चम्मच तेल डाला है, 5 लोगों का खाना, इतने से तेल में कैसे बन पाएगा? इतने से तेल? इतने से तेल में तो मैं तो 15 लोगों का खाना बना लूं। जब से तुम इस घर में आ गई हो, पूरे घर का ही सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लग रहा है तेल घी की नदियां बह रही है। उठा उठा के ढकेल जाओ, कढ़ाई में पकाते जाओ, निकालते जाओ, खाते जाओ, ऐसे तो कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ घर परिवार के बारे में भी सोचा करो। अब इनकी बड़बड़ शुरू हो गई। मंजू ने मन ही मन में कहा, हद है माँ जी का भी, इतनी कंजूस, हर चीज पर नजर डाल देती है, वह भी नाप के, जिसमें समझ में ही नहीं आता 2 लोगों के दाल में 4 लोगों को कैसे खिलाऊं। लेकिन माँ जी की नज़र में यही सर्वगुण संपन्न बहू की निशानी होती है। 2 आलू में 4 को खाना बना लो, 1 रोटी बचने न पाए, 1 रोटी कम हो जाए चलेगा, ज्यादा ना होने पाए। इतनी कंजूसी हद कर दिया है माँ जी ने तो। जो चीज घर की है वह भी नहीं मिलती, खरीदने का तो सपने में भी मत सोचो। घर में एक गाय है, अच्छा खासा दूध देती है, लेकिन मजाल है कि कोई भी दूध अपने हिसाब से खा पी ले। थोड़ा सा दूध निकाल, बाकी दूध बेच देती है। बेच देंगी तो 2 पैसे घर में आएंगे। दाने दाने के लिए तरसा दिया बुढ़िया ने। मंजू चिरक रह जाती। एक दिन छोड़कर साबुन लगाओ, एक दिन कपड़े सर्फ में धोकर, दूसरे दिन पानी में धोकर डाल दो। भगवान जाने कहाँ मेरा नसीब लाकर पटक दिया। ऐसी लालची कंजूस औरत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। हर चीज में टोका टोकी। मंजू 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। इस समय हल्दी खाने की उसे बहुत जरूरत थी, लेकिन वह क्या खाए? सास की नजर हर ओर गिद्ध की तरह लगी रहती थी। मजाल है कोई कुछ लेकर या अपने मन से बनाकर या मंगाकर खा ले। सास का सीधे सीधे कहना था, बच्चा पेट में है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हरी हरी साग सब्जियां खाओ, खून की भी कमी नहीं होगी, बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। माना कि आपकी बात सही है, लेकिन कब तक? कब तक कोई आपको खेतों से लाए हुए बथुआ और पालक को खाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 9 महीने तो नहीं खाया जा सकता ना। यह सब चीज मंजू अगर कभी भी अपनी सास से कहती, माँ जी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, बना लो। क्या चटपटा मतलब? ढेर सारा तेल, ढेर सारे मसाले, गैसे की बर्बादी, सामान की बर्बादी। जीभ इतनी लंबी हो गई है, बड़बड़ाते हुए चली जाती है। बेचारी मंजू देखती ही रह जाती है। संजोग से किसी के यहाँ बच्चे के जन्मदिन पर बुलाया आ गया। मंजू की सास गई खाने को। उन्हें केक मिठाई के साथ समोसा भी मिला। केक मिठाई तो उन्होंने खा लिया, समोसा धीरे से साड़ी में बांधकर छुपा लिया। घर जाकर मंजू से कहती है, ले बहू, तेरी जबान बड़ी लंबी हो रही थी, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था ना, समोसा लाई तेरे लिए, खा ले। आज सूरज कहाँ से निकला? मंजू ने हैरानी से अपनी सास को देखा, लेकिन जैसे ही उसने समोसे देखे वह समझ गई कि माँ जी जरूर कहीं से लेकर आ रही है। समोसा एक दिन घर पर अचानक आंगनबाड़ी वाली आई। आशा दीदी आई मंजू का हालचाल लेने। बातों ही बातों में मंजू ने उन्हें अपनी सास की कंजूसी बता डाली कि कैसे खाने के लिए तरसा दिया बुढ़िया ने। आशा दीदी मंजू की सास को अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने मंजू से कहा, मंजू कहते हैं इस टाइम में जो कुछ भी है खाने को इच्छा होती है खा लेना चाहिए, नहीं तो बच्चे की लाड़ टपकते कहाँ से खाऊं दीदी, कैसे खाऊं? माँ जी को आप अच्छी तरह से जानती है। मंजू की बात सुन आशा दीदी सोचने लगी। अचानक ही मुस्कुराती है और मंजू के कानों में कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर मंजू भी खुश हो जाती है। अगले दिन मंजू के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसकी सास घबराकर आशा दीदी को बुला लाती है। वह जल्दी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। डॉक्टर की ढेर सारी दवाई, फीस का खर्च, इसीलिए आशा दीदी को ले आई। आशा दीदी ने मंजू को देखा तो उसकी सास ने कहा, चाची मंजू का बहुत ही कमजोर है और मंजू का वजन भी कम है,
इसके शरीर में भी खून नहीं है, इसके खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस समय जितना हेल्दी खाना खा सके, इसको दूध, घी, मक्खन, मलाई, मेवा, फल डेली रूटीन में नियम से खाना चाहिए। इतना कुछ सुनकर मंजू की सास को चक्कर आ जाता है और कहती है, अरे बाप रे बाप, इतना कुछ, यह तो हजारों का खर्चा बता दिया तुमने। उसकी बात सुनकर आशा दीदी कहती है, ठीक है, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाइए। गारंटी से कहती हूँ, डॉक्टर मंजू को इस हालत में तुरंत ही भर्ती कर लेगा। फिर उसके बाद सुई, दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, दुनिया भर के विटामिन की पाउडर, लाखों का खर्चा बनेगा आपका। देख लो आप, फिर हजारों का खर्चा देखना, यह लाखों का दिमाग। घूम गया मंजू की सास का लाखों का खर्चा, उनकी आंखों के आगे अस्पताल में भर्ती। मंजू उसके लिए रखे फल, बड़ी बड़ी टॉनिक की शीशी, पाउडर, दवाइयों का ढेर, डॉक्टर का खर्च आने लगा। सब कुछ उनकी आंखों के आगे नाचने लगा। एकदम से डर गई और तुरंत ही आशा दीदी से बोली, नहीं नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, तुम बताओ क्या क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, जिससे कि मैं बहू को और बच्चे को दोनों को ही स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ कर सकूं। तो आशा दीदी ने कहा, चाची, मंजू की जो भी इच्छा है, जो भी मांग रही है खाने को, आप उसे वह सारी चीज लाकर दो। खुशी खुशी दाल रोटी भी खाएगी तो वह शरीर को लगता है। इसीलिए इस समय मंजू की जो भी इच्छा है, जो भी मांग है, कम से कम इस समय तो उसे सब कुछ खिलाते रहिए। तुरंत मंजू की सास ने मंजू से कहा, बहू एक काम कर, तू आज से बल्कि अभी से तेरी जो भी इच्छा है, जो भी मन हो रहा है, बनाकर खा ले, मंगाकर खा ले। मुझसे कह दे, जैसे जैसे आशा दीदी कह रही है वैसे वैसे तू भी करती जा, बस अस्पताल के चक्कर से बचा ले मुझे। अपनी सास को इतना डरा हुआ देख मंजू अंदर ही अंदर हंस पड़ती है। धीरे से मुस्कुराते हुए वह आशा दीदी को देखती है। आशा दीदी भी मंजू को तिरछी नजरों से देख मुस्कुराने लगती है। यही तो थी आशा दीदी की चाल, जिसे मंजू की सास समझ ना सके, जिसके चलते कुछ ही महीनों के लिए ही सही मंजू अपनी सास की कंजूसी से आजाद तो हो गई। कैसी लगी यह सास बहू की कंजूसी की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।